ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर साल के अंतिम 3 महीने में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होने वाले हैं। विशेष तौर पर राहु केतु का ट्रांजिट भी 30 अक्टूबर से होने जा रहा है। तो ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। और जो हमने लिखा हुआ है कि 15 दिन सबसे ज़्यादा आपको सावधान रहना है, जो आपके जीवन में भूचाल ला सकते हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। देखिए, कर्क लग्न या कर्क राशि वालों की यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। शुक्र देव की जो स्थिति रहेगी ये 3 नवंबर तक सिंह राशि में आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर 2nd हाउस में रहेंगे। स्थिति बेहतर है आपके लिए। मंगल, बुध और सूर्य की युति आपके 3rd हाउस में रहेगी। अब देखिए, मंगल देव 3 अक्टूबर को आपके 4थे भाव में आ जाएंगे। साथ ही बुध देव की जो स्थिति होगी वो 19 अक्टूबर तक तो कन्या में है, फिर इसके बाद ये तुला में आ जाएंगे। सूर्य देव 16 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 4थे भाव में आ जाएंगे। शनिदेव वक्रीगत अवस्था में 8म भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु और गुरु का चांडाल योग आपके 10म भाव में बनेगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं। 2 से ढाई दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहने वाली है कि 16 अक्टूबर 2023 के बाद से सूर्य देव जो होंगे ये नीच के आपके 4थे भाव यानी कि हृदय भाव में गोचर करेंगे और मंगल देव भी तुला राशि में 4th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, जब 2 क्रूर ग्रह या हम पापी ग्रह कह सकते हैं जब 4th हाउस के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं से ये इमोशनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देते हैं। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को थोड़ा सा तनाव, टेंशन हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप हाइपर हो सकते हैं। विशेष तौर पर यदि आपको पहले से कोई समस्या है, आपको ब्लड से रिलेटेड या हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। और वो टाइम पीरियड होगा 16 नवंबर 2023 तक, क्योंकि 16 नवंबर 2023 को मंगल देव आपके 5म भाव में आ जाएंगे। वही सूर्य देव की भी स्थिति चेंज होकर 5म भाव में आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 16 नवंबर तक आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इसके साथ शनिदेव की ढैया चल रही है, तो शनिदेव की ढैया में स्वास्थ्य संबंधित कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, चाहे वो वायरल फीवर हो, हड्डियों में तकलीफ हो। 8म भाव में शनिदेव है तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत छोटी मोटी तकलीफें आपको देंगे। 16 नवंबर के बाद आपके लिए स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। पहले से यदि कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या भी दूर हो जाएगी। उसका रीजन ये रहेगा कि राहु का जो ट्रांजिट होगा वो आपके 9th हाउस में आ जाएगा और जुपिटर बहुत अच्छी कंडीशन में रहेंगे 10म भाव में। हालांकि ये अब जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, लेकिन जहां पर ये दृष्टि डालते हैं तो आपके लिए अच्छी स्थितियों को बनाने का कार्य करते हैं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, है ना। 16 नवंबर के बाद ज़्यादा बेटर स्थितियां रहेंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी और कुटुंबीय जनों की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, जो 16 अक्टूबर 2023 तक का टाइम पीरियड है, यहाँ पर कुटुंबीय जनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। जो आपके खानदान के लोग हैं, जो आपके रिलेटिव्स के लोग हैं, वो अच्छे संबंध आप बनाने में सफल हो जाएंगे। यदि पहले से रिश्ते खराब चल रहे थे तो उसमें आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। और अगर हम कहें तो 30 अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर का महीना आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए अच्छा रहेगा और आपके कुटुंबी जनों से आपको मुलाकात करने का मौका भी प्राप्त होगा। ये तो बात हो गई आपके परिवार की। लेकिन अगर हम इंस्टेंट फैमिली की बात करें, जिस फैमिली के साथ में आप वर्तमान में रह रहे हैं उसको 4थे भाव से देखा जाता है। अब देखिए, 4थे भाव के अंदर सूर्य और मंगल की युति रहेगी, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आपके परिवार में क्लेशेस, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद हो सकते हैं, है ना। किसी न किसी बात को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई विवाद निकलकर सामने आ सकता है। सूर्य देव भी यहाँ पर नीच के रहेंगे तो ईगो क्लैशेस होंगे। तो विशेष तौर पर जो समय रहेगा, क्योंकि केतु देव भी यहाँ पर 30 अक्टूबर तक रहेंगे, तो 30 अक्टूबर तक थोड़ी बहुत चुनौतियों और परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। और जो हमने कहा था ना कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपके जीवन में भूचाल ला देंगे, वो टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिए। 1 नवंबर से लेकर
और 16 नवंबर 2023 तक का टाइम पीरियड होगा, क्योंकि 4th हाउस के अंदर सूर्य मंगल की युति बहुत अच्छी नहीं रहेगी आपके लिए, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। साथ ही आपके माता की हेल्थ को लेकर आपके जो परिवार के लोग होंगे, भाई बहनों के साथ सामंजस्य बनाने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 16 अक्टूबर 2023 के बाद से आपके परिवार जनों के साथ में आपके अच्छे संबंध होंगे, परिवार में खुशहाली आएगी, आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम, किसी बच्चे का जन्म होना, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो जो अभी तक आपके पारिवारिक जीवन की समस्याएं चल रही थी वो 16 अक्टूबर से डाइल्यूट होने वाली हैं और चीजें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके बन जाएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित क्लेसेस चल रहे थे उसमें भी आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो लोग अपना प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं उनको भी अच्छे दाम में उनकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 16 नवंबर 2023 के बाद से। बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, संतान की स्थिति की अगर हम बात करें तो अक्टूबर का महीना आपकी संतान के लिए अच्छा रहने वाला है। सामान्य गति से आपकी संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी। अब देखिए, 16 नवंबर से लेकर और 28 दिसंबर यह आपके संतान के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है। उनकी हेल्थ को लेकर, उनके करियर में उनको सफलता मिल सकती है। यदि आपकी संतान किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिकल चीजें या टेक्निकल फील्ड के अंदर या मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई तो आपकी संतान की प्रगति होने वाली है, उनको सफलता मिलेगी। शादी से संबंधित बात यदि नहीं बन पा रही थी तो 16 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक का टाइम पीरियड बेहद ही शानदार आपकी संतान के लिए रहेगा। अगर आपकी संतान पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाना चाहती, बहुत बढ़िया रहेगा, उसका कुछ रिजल्ट आना है, उसमें भी अनुकूलता देखने को अवश्य मिलेगी। तो 16 नवंबर से आपकी संतान के लिए स्थिति बहुत बेहतर होने जा रही है। बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना प्रेम के मामले के लिए अच्छा नहीं रहेगा। प्रेम में अनुकूलता आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप अपने आप को बहुत ज्यादा इमोशनली कमजोर फील करेंगे, या सामने वाले व्यक्ति, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप अपनी भावनाओं को सामने वाले से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या सामने वाला आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है। तो अक्टूबर का महीना उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि यहां पर केतु देव भी रहेंगे ना 30 अक्टूबर तक, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन 16 नवंबर 2023 से जैसे ही मंगल देव आपके पंचम भाव में आएंगे तो आपके प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी। नए प्रेम संबंध आपके बन सकते हैं। साथ ही प्रेमी प्रेमिका से आपको गिफ्ट मिल सकता है, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। 28 दिसंबर तक आपके लिए बहुत बढ़िया है। क्या प्रेम विवाह के लिए कोई योग बनते हैं? देखिए, अगर आप जुपिटर की महादशा में चल रहे हैं या शनि की दशा में चल रहे हैं तो स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन बहुत अच्छे योग अभी आपके लिए 1 मई 2024 तक विवाह के नहीं बनते हैं। उसके बाद ही स्थितियां आपके लिए बेटर होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए बुद्धिमत्ता के लिए कैसा रहेगा। तो बुद्धि से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब देखिए कि कर्क राशि वालों, जो अभी तक आपके जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर परेशानी चल रही थी, या आपका जो काम कारोबार था उसमें कमी आपको देखने को मिल रही थी, आपके प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो यहां पर आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी 30 अक्टूबर 2023 से। राहु केतु का जैसे ट्रांजिट होगा, राहु 9th हाउस के अंदर आएंगे तो आपके लिए विदेशी भूमि से अच्छे लाभ के योग बनाएंगे। साथ ही अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, देखिए 10वें भाव में जब राहु होते हैं ना, गोचर में रहते हैं, राहु गुरु का चांडाल योग आपको परेशान कर रहा था, आपके मान सम्मान में कमी आई, कहीं ना कहीं से कार्यस्थल पर अनजाना भय आपको परेशान कर रहा था, या किसी कारणवश अपने कार्य क्षेत्र को लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में चल रहे थे, लेकिन वो कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन आपके लिए 30 अक्टूबर 2023 के बाद से कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्यों मिलेगी, उसका रीजन समझिए कि राहु का ट्रांजिट आपके 9th हाउस में हो जाएगा, और ट्रांजिट में राहु 9th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो पिता के साथ संबंधों को ये खराब कर देते हैं, लेकिन 9th हाउस में आपके करियर के लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं, भाग्य आपका साथ देता है ना। अब देखिए कि गुरुदेव बृहस्पति की जो नवम दृष्टि रहेगी, अमृतमय दृष्टि, वो आपके 6th हाउस पर पड़ेगी। 6th हाउस आपके कंपटीशन का होता है, तो कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता आपको मिल सकती है। बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, है ना। इसके अतिरिक्त आप किसी भी सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट नवंबर और दिसंबर के महीने में देखने को मिलेंगे। आपका कंपटीशन क्रैक हो सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। जो लोग कर्जे में चल रहे हैं, कर्ज से धीरे धीरे करके मुक्ति के योग भी नवंबर के महीने से शुरू हो जाएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो 7वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव। हालांकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है और ये 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्रीगत अवस्था में है। तो देखिए, 8वें भाव में जब भी 7वें भाव का स्वामी जाता है तो ये ऐसी सिचुएशन को पैदा कर देता है कि पति पत्नी में अलगाव जैसी स्थितियां, वाद विवाद बढ़ जाना, लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी अलग जगह रहना, पति का अलग जगह रहना, ये स्थितियां पैदा करते हैं। और जब से ये वक्री, अगर आपकी पत्रिका में वक्री नहीं है शनिदेव, तो यहाँ पे ज्यादा निगेटिव स्थितियां आपके लिए पैदा करेंगे।
लेकिन 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कोई परेशानी थी, वो परेशानी जरूर दूर होगी, लेकिन आप अगर अपने मैरिटल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं, तो आपको 30 अक्टूबर 2023 के बाद से अपने जीवन साथी को समय देना चाहिए। उनकी बातों को समझने का यदि आप प्रयास करते हैं और छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाते हैं, तभी आपका मैरिटल लाइफ अच्छा होगा। अन्यथा शनिदेव यहाँ पर 2 वर्ष तक रहने वाले हैं, 2025 तक रहेंगे, तो प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये क्रिएट कर देंगे। जिन लोगों को पहले से मैरिटल लाइफ को लेकर कोर्ट कचहरी आज में मैटर चल रहे हैं, कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों के लिए, उनके लिए नवंबर, विशेष तौर पर 15 नवंबर के बाद कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। और साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से में अगर आप उलझे हुए हैं तो उससे भी मुक्ति मिलने के योग दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। देखिए, अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए जॉब करते हैं, जैसे कि मीडिया में है, पत्रकारिता में है, सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य करते हैं, है ना, इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार से ऐसे कार्यों से जुड़े हैं जो कि ऑनलाइन से संबंधित है, उसमें आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन नवंबर 15 नवंबर 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है, या कहीं ना कहीं से काम को लेकर दबाव अधिक बनाया जा सकता है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में नोकझोंक हो सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है। लेकिन अगर आप सेना पुलिस आर्मी के अंदर हैं, टेक्निकल फील्ड के अंदर हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो 16 नवंबर से लेकर और 28 दिसंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए प्रमोशन लेकर आ रहा है, मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है, ये स्थिति मैं देख रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, आप एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, 16 नवंबर के बाद ही आगे बढ़े, आपके लिए नए अवसर यहां पर प्राप्त होंगे। तो करियर में अच्छा देख रहा हूं। थोड़ी सी शनिदेव की स्थिति निगेटिव है आपके लिए, क्योंकि इनकी शनि की तीसरी नीच की दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, तो ये दर्शा रहे हैं कि आपको मेहनत तो देखिए कार्य क्षेत्र के लिए करनी पड़ेगी, और जो चीजें आपको मिलेंगी थोड़ा सा डिले होकर मिलेंगी, और आपको अपने 10th हाउस यानी कर्म क्षेत्र को लेकर थोड़ा सा आपको सजग होकर चलना पड़ेगा, तभी आप अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे। बात कर लेते हैं धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, जो अक्टूबर का महीना होगा ना, ये धन के लिहाज से आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके 11th हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र, और वो धन भाव में जाके बैठे हुए हैं, तो आपकी महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। आपके पास में धन की इनकम अच्छी रहेगी, कहीं ना कहीं से सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के माध्यम से, कमीशन से जुड़े कार्यों से आपको सफलता प्राप्त होगी, वाणी कंसल्टेंसी से भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। अब इसके बाद अगर हम देखें तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि जो लोग कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले हैं, उनके लिए नवंबर में प्रॉपर्टी से लाभ होना, है ना, प्रॉपर्टी बेचने पर लाभ होना, इसके साथ में कमीशन से जुड़े कार्यों में लाभ होना। आप अपनी दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चलाते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो हम धन की स्थिति आपके लिए बेटर देख रहे हैं, आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। 30 अक्टूबर के बाद जो अनर्गल खर्चे आपके निकल के आ रहे थे, उनमें भी शुभता देखने को मिलेगी। हालांकि आप अपने सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च कर सकते हैं। नवंबर के महीने में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह भी परचेज कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए 2 कार्य कौन से करने हैं, और आपका जो बिजनेस है, तो देखिए, जो लोग बिजनेस में डाटा एनालिसिस के कार्य, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में शनिदेव है, तो अष्टम भाव क्या होता है, रिसर्च को दर्शाता है। अष्टम भाव आपके डाटा एनालिसिस को दर्शाता है। अष्टम भाव से हम किस चीज को देखते हैं, जैसे जो इनकम टैक्स में ऑफिसर वगैरह होते हैं, तो इन फील्ड से जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे, आपका बिजनेस भी अच्छा रहेगा। लेकिन शनि के ढैया में चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। बात कर लेते हैं जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले हैं, उनको कौन से 2 कार्य करने हैं। देखिए, आप शनि की ढैया में चल रहे हैं तो शनि से रिलेटेड उपाय आपको लगातार करते रहना चाहिए। पहला कि आप काले चने लें, उनको आप शुक्रवार के दिन भिगो दें, शनिवार को सुबह उठकर उनको भून लें और बंदरों को खिलाएं। दूसरा उपाय, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके साथ में बैठकर समय बिताएं, बच्चों को स्नेह प्रेम करें, उनके साथ में टाइम स्पेंड करें, आपका मन हल्का होगा। इससे शनिदेव भी अच्छी स्थितियों में आते हैं, बलवान होते हैं। तीसरी स्थिति आपको स्पष्ट कर दें कि शनि से रिलेटेड अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आप महीने में कम से कम 1 बार काली वस्तुएं दान कर सकते हैं, या आप किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। इससे शनि का प्रभाव आपके लिए अच्छा देखने को मिलेगा। इसके साथ में दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपके जीवन में परेशानी चल रही है, विशेष तौर पर धन को लेकर, तो आपको क्या करना है। देखिए, शनिवार के दिन सुबह उठकर आप नहा धुल लें, और उसके बाद जो लहसुन होती है, 2 कली आप ले लें लहसुन की, और उसके बाद उसको छीलकर एक सफेद रंग के कागज में लपेटकर अपने पॉकेट में रखें या वॉलेट में रखें, और ये आप अपने कार्यस्थल पर हर जगह लेकर जा
जा सकते हैं। अब करना क्या है, हफ्ते भर रखना है उसको, है ना। और उसके बाद क्या करना है, जब शुक्रवार आएगा, शनिवार को आपने रखा और एक हफ्ते बाद यानी 6 दिन बाद शुक्रवार आएगा, शुक्रवार को शाम के समय 5 से 7 बजे उस लहसुन को आप निकाल कर किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे फिर से इसी प्रयोग को आप करेंगे। इस प्रयोग को आप करके देखिएगा, बहुत आसान सा उपाय हम इसलिए आपको देते हैं ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। हम 50 दिन, 45 दिन, 41 दिन लगातार का अगर आपको उपाय देंगे तो करना मुश्किल होता है। तो आप आसान से उपाय करें जिससे आपको लाभ मिले। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक